भाई देखिए, बहुत से ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जो कि पूरी साल पढ़ाई नहीं करते हैं और वो ये सोचते हैं कि मैं बोर्ड के एग्जाम में कैसे पास हो सकूं, मेरा अच्छा परसेंटेज कैसे आए। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए मैं आपको इस वीडियो में बताएंगे हम आपको कि बिना पढ़े आपको कॉपी कैसे लिखना है, बिना पढ़े आपको पास कैसे होना है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, तो अगर आपने अभी तक नहीं कुछ पढ़ा है, तो आप बिना पढ़े कैसे बोर्ड के एग्जाम में अच्छा परसेंटेज लाएंगे। और हम आपको ये भी बताएंगे किस तरीके से आपको कॉपी को लिखना है, भर के आना है। पूरी जानकारी हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से देने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो मेरे चैनल के माध्यम से चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, हम आपको कुछ यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाले हैं, जिसको यकीनन मानिए अगर आप थोड़ा सा भी फॉलो करते हैं तो आप 100% अपने बोर्ड के एग्जाम में पास हो जाएंगे। सबसे पहले अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं तो आपको वहां पे काला और नीला पेन लेकर जाना है। ब्लू एंड ब्लैक आपको पेन लेकर जाना है। बहुत से स्टूडेंट का रहता है कि कोई ग्रीन पेन का यूज करता है, लेकिन आपको ग्रीन पेन का यूज नहीं करना है। आपको ब्लैक एंड ब्लू पेन लेकर जाना है। अगर आप अच्छी लिखना चाहते हैं, थोड़ा आपका अच्छा दिखे जो हैंड राइटिंग है, तो आप स्केच भी ले सकते हैं। ब्लू या फिर ब्लैक स्केच ले सकते हैं हेडिंग डालने के लिए, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले अगर आपको कॉपी पेपर मिल जाता है तो उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। क्या करना है, आपको उसको अच्छे तरीके से रीड करना है, कम से कम 10 मिनट, ठीक है ना। 10 मिनट आप उस पेपर को अच्छे तरीके से पढ़िए। एक क्वेश्चन के कम से कम 1 से 2 बार पढ़िए, ठीक है। 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 क्वेश्चन को आप कम से कम 1 से 2 बार ट्राई कीजिए कि उसको पढ़े। उसके बाद सबसे पहले आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बता दें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आपका फोकस ज्यादा रहना चाहिए, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आपका फोकस ज्यादा रहेगा तो उसमें भी कम से कम 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे किस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको ट्रिक के माध्यम से आंसर सही करके आना है। उसके बाद से आपको सबसे पहले कॉपी को लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट पेज में आपको कुछ भी कट पीट नहीं करना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बहुत से स्टूडेंट रहते हैं कि काट पीट कर देते हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि फर्स्ट आप पेज लिख रहे हैं तो उसको एकदम साफ सुथरा, एकदम आपकी जो हैंड राइटिंग है ना वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से होनी चाहिए। क्योंकि हैंड राइटिंग आपका फर्स्ट पेज और सेकंड पेज का रहेगा, तो जो आपके एग्जामिनर हैं वो भी आपके ऊपर इंप्रेस हो जाएंगे कि हाँ भाई स्टूडेंट ने अच्छे तरीके से कॉपी को लिखा है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते समय प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड, इस तरीके से आपको लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट लिखिए या फिर प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड, इस तरीके से आपको लिखना है। सबसे पहले अगर मान लीजिए कि आपका एक जैसे कोई एक क्वेश्चन है, ठीक है, आपका 1.5 पेज लग रहा है, तो आप नीचे से स्टार्ट आपको नहीं करना है, बीच में से आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना है तो आप न्यू पेज से स्टार्ट कीजिए। न्यू पेज से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो यकीनन मानिए आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट होगा, क्योंकि अगर आप बीच में से किसी क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं तो वहां पे एग्जामिनर का अच्छे तरीके से ध्यान नहीं जाता। और हम आपको एक बात और बता दें कि अगर आप कॉपी लिख रहे हैं तो उसमें आपको कोई भी गंदा चीज नहीं लिख कर आना है। बहुत से स्टूडेंट फालतू का लिख कर चले आते हैं या फिर लिख कर आ जाते हैं कि आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आप अपनी कॉपी को अच्छे तरीके से लिखिए। किसी भी कॉपी को खाली पेज में आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। कोई भी आप सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको खाली पेज नहीं छोड़ कर आना है। जितने भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो आप सॉल्व कीजिए। अब आपको ट्रिक हम बता दे रहे हैं यहाँ पे। ट्रिक सबसे पहले ये है कि देखिए, कुछ दिन जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम 10 दिन या फिर 15 दिन पढ़ा, आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाए हैं, तो कम से कम तो आप हर एक चैप्टर को तो पलट के एक बार देख सकते हैं ना। जैसे कोई भी कुछ आपका चैप्टर है, जैसे मान लीजिए एक सब्जेक्ट में आपके 10 चैप्टर या फिर 15 चैप्टर हैं, तो उसको कम से कम 1 या फिर 2 बार उसको पलट कर बस देखिए, ठीक है। ऐसे क्या होगा कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो आपका जब क्वेश्चन आएगा तो आपको याद, आपके दिमाग में, माइंड में आएगा कि हाँ मैंने इस क्वेश्चन को देखा था, ठीक है। तो उससे मिलता जुलता अगर आप हल्का फुल्का भी लिख दे रहे हैं तो यकीनन मानिए कम से कम 1 नंबर या फिर 2 नंबर तो 100% आपको मिलना ही मिलना है। क्योंकि अगर ऐसे मिल जाता है तो मान के चलिए अगर आप बड़ी आसानी से किसी भी एग्जाम में पास हो जाएंगे। 20-25 नंबर आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। अगर आप मान लीजिए 50 नंबर का हो रहा है तो आपको कम से कम 17 या फिर 18 नंबर तो मिल ही जाएगा। 100 नंबर का हो रहा है तो 33 नंबर आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और उसके बाद से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मैं ट्रिक आपको हम बता दें तो ऑब्जेक्टिव के लिए ट्रिक ये है कि भाई इसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा।
कैसे मेहनत करना पड़ेगा, आप YouTube पे जाइए, YouTube पे पढ़ लीजिए, या फिर अगर आपके कॉपी में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं उसको कम से कम एक बार रीड कर लीजिए। ठीक है, रीड करने के बाद भी आपको नहीं आ रहा है तो किसी भी क्वेश्चन का जो आपका ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है उसे सी टिक करके चलाइए। मान लीजिए अगर आपके 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो पांचों के पांचों आप सी पे टिक करके आए तो 2 या फिर 3 तो 100% आपका यकीनन मानिए सही होना तय ही है। सी पे आपको टिक करके आना है। ठीक है, अब ये नहीं कि आप पढ़कर भी गए, मैंने बोला कि हाँ आपको सी पर टिक करके आना है तो आप सी पर टिक करके नहीं आइएगा। अगर आप पढ़ के गए हैं, आपको क्वेश्चन पता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपका जो भी उसमें ऑप्शन सही है उस पर आप टिक करके आइए। अगर आप नहीं पढ़ के गए हैं तो सी पे टिक करके आ जाइएगा। ठीक है, इससे यकीनन मानिए 100% आप किसी भी बोर्ड के एग्जाम में पास हो जाएंगे। ठीक है, और आपको कुछ हल्का फुल्का मेहनत तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम के 10 दिन 15 दिन या फिर 20 दिन पहले आप थोड़ा सा पढ़ के जरूर ही जाइएगा। और किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले उससे लिखिए प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट, प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड, इस तरीके से आप लिखिए। इस हो सके तो अगर आप स्केच ले जाने में समर्थ हैं तो स्केच से आप प्रश्नोत्तर संख्या दीजिए, हेडिंग दीजिए। इससे क्या होगा कि आप साफ सुथरा भी लिखेंगे और आपके एग्जामिनर भी आपके ऊपर इंप्रेस होंगे। और उसके बाद हैंड राइटिंग को कैसे सुधारना है, तो हैंड राइटिंग सुधारने के लिए सबसे पहले हम आपको बता दें, आप डेली कम से कम ट्राई कीजिए कि 1 से 2 पेज आप कम से कम उसको लिखिए। किसी भी क्वेश्चन को आप देख लीजिए। अगर मान लीजिए आप क्वेश्चन को पढ़ के उसका आंसर भी दे रहे हैं ना, देख देख कर भी आप लिख रहे हैं, तो आपका वो आंसर भी याद हो जाएगा और आपकी हैंड राइटिंग भी सही हो जाएगी। तो आपको इस तरीके से लिखना है, साफ सुथरा करके लिखेगा, यकीनन मानिए आप किसी भी एग्जाम में पास हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक कर जरूर से जाइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।